अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब रऊफ़ है। कम्युनिकेशन कोर प्रिंसिपल पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से की फैक्टर हैं जिन पे महारत हासिल करके हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। इसमें नंबर वन जो पॉइंट है वो वर्बल कम्युनिकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ में आपके बहुत काम आती है, जिसमें आपकी स्पीकिंग पावर, आपकी लिसनिंग पावर, आपका रिस्पॉन्ड करने का टाइम, इसके अलावा आपकी जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। नंबर टू पॉइंट जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, वॉल्यूम, रेट, पिच कि आप किस यूएसपी पे बात कर रहे हैं, तो इसको हम डिटेल में सेशन में डिस्कस करेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आती है और सोशल लाइफ में आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत अहम रोल है। इसमें जो थर्ड नंबर हमारा पॉइंट है उसको हम डिस्कस करें तो वो एक्टिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग के लिए जो है वो ये ज़रूरी है कि आप सुनने के लिए समझ रहे हैं या समझने के लिए जवाब दे रहे हैं। तो एक्टिव लिसनिंग का होना बहुत ज़रूरी है और एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने आप को फोकस रखकर, डिटर्मिनेंट रखकर। तो ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल है जो आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। इसके बाद ऑडियंस अवेयरनेस, जब हम किसी गैदरिंग से बात कर रहे होते हैं या किसी इन पर्सनल से बात कर रहे होते हैं तो उनकी अवेयरनेस होना, उनके बारे में मालूमात होना, वो किस मेंटालिटी के, किस लेवल से हम बात कर रहे हैं, किस माइंडसेट से बात हो रही है, तो उसका जानना, उसके बारे में पढ़ते रहना और महारत हासिल करना, ये भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। एकदम से कम्युनिकेशन में कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम योर ब्रॉट अप, आपकी एजुकेशन, सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अगर आप नोटिस करें तो वो आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करना शुरू हो जाएं तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी कि हम डेली बेसिस पे क्या गलतियां कर रहे हैं। तो ऑडियंस अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फीडबैक जो है वो दो तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है और एक पॉजिटिव फीडबैक है, और इसके अलावा एक नेगेटिव फीडबैक होता है, एक न्यूट्रल फीडबैक होता है। इसमें तीन तरह की काइंड्स आ जाती हैं, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से फीडबैक दिया जाता है, किस तरह से फीडबैक रिसीव किया जाता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर हमारे पास प्रिंसिपल है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है कि किसी भी मसले को लेकर हम किस तरह से उसको रिजॉल्व करते हैं, किस तरह से उसका सल्यूशन पेश करते हैं। हमारी स्किल्स जो है वो कहाँ पे काम आती हैं कि हम अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए, अपनी कम्युनिकेशंस को यूज़ करते हुए, वो कौन से टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम मुश्किल से मुश्किल मामले को भी अपनी बेहतर कम्युनिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत डीप सब्जेक्ट है और इसके ऊपर बहुत बात हो सकती है। इसके ऊपर बहुत सारा आपको मटेरियल, आपको वीडियोस मिल जाएंगी नेट पे, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव एक मैसेज दूँ जिसमें आप कम टाइम के अंदर अच्छी बात को सुनकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं उसको समराइज़ करने की कोशिश करूँगा अपनी एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज जो छोटा सा है उसको बरूए कार लाते हुए। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक अच्छा मैसेज जो है वो आपको जाए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी इंशाल्लाह बात होगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो कोर प्रिंसिपल है वो इफ़ेक्टिव क्वेश्चन है। इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो में भी कहा था कि मैं ये अक्सर जुमला बोलता हूँ कि किसी भी इंसान की जहानत को जांचना हो, मेजर करना हो कि उसका मेंटालिटी लेवल कैसा है, तो उसके लेवल ऑफ क्वेश्चन से अंदाज़ा हो सकता है कि कितना इफ़ेक्टिव क्वेश्चन किया जा रहा है। और वो यस और नो में रिप्लाई नहीं होना चाहिए उसका, जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है उसको डिटेलिंग के अंदर जाना पड़े उस पर। तो इफ़ेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लेवल का कितना डीप क्वेश्चन कर रहे हैं, या आप बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी एक पूरी कर रहे हैं क्वेश्चन करते हुए। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जो कोर प्रिंसिपल है वो क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स है।
कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है। आसान सादा ज़ुबान और अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना, आपके अल्फाज के अंदर क्लैरिटी हो, शफाफियत हो और अथेंटिसिटी हो, तो जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो आपकी जो इमोशंस हैं, आपके जो वर्ड्स हैं उनको फील करता है। तो ये कम्युनिकेशन का बहुत अहम पार्ट है, ये बेसिक कोर प्रिंसिपल है अगर देखा जाए तो, वर्ड्स का चुनाव और उसका इस्तेमाल करना। नेक्स्ट हमारे पास जो कोर प्रिंसिपल है वो पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है, पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है जो कि वक्त के साथ आती है, और हर कोई पब्लिक स्पीकिंग को एज अ स्किल चूज़ नहीं कर सकता। बट अगर आप पब्लिक स्पीकिंग चूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले इसकी बेसिक रूट्स जो है वो स्टडी करनी पड़ेंगी। आपके अंदर इनफ करेज होना चाहिए कि आप पब्लिक को फेस कर सकें, क्योंकि बहुत सारे जो पढ़ा लिखा हमारा तबका है वो पब्लिक से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। तो खैर ये एक पूरा ब्रॉटअप से शुरू होता है सिस्टम, और फिर आप इसको सीख सकते हैं। किसी भी उम्र में पब्लिक स्पीकिंग सीखी जा सकती है। ये एक पूरी स्किल है, हैबिट है, और इस पे काम करके पब्लिक स्पीकिंग को सीखा जा सकता है। बट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी डिफ़िकल्ट स्किल टू इनहेंस, और इसको फिर रिटेन करना, मेंटेन करना, इसको अपडेट करते रहना इस स्किल को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट कोर स्किल है वो इंटरपर्सनल स्किल है। इंटरपर्सनल स्किल्स इज़ द मोस्ट वाइटल इम्पॉर्टेंट स्किल इन कम्युनिकेशन के। हमारी जितनी भी एजुकेशन हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हासिल करते हैं, जब हम कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स की बेस के ऊपर हमें जॉब मिलती है, या हमें कोई बिजनेस प्रपोजल हमारा डन होता है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर भी एक सेशन से तो बात नहीं बनेगी, तकरीबन 2 से 3 सेशन इसके ऊपर करने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह सेशन होगा। होपफुली आपको ये कोर प्रिंसिपल की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, और रिकमेंड कर दीजिएगा विद इन योर सर्कल जहां आपको लगे कि किसी को कम्युनिकेशन स्किल सीखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।